लें जी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड वाला बटन दबा दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। लें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात है जी 1986 की, जब यहाँ पर पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो हुआ करते थे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने एक मीडिया ग्रुप के मालिक जिनका नाम मीर शकील रहमान है, उनको 54 प्लाट रियायत पर दिए जो कि सरासर गैर कानूनी थे कि आप 1-2 प्लाट की रियायत दे सकते हैं एलडीए की तरफ से, लेकिन उन्होंने 54 प्लाट जो हैं वो उनको रियायत पर दिए थे। आज यानी कि इन दिनों में आप लगाएं कि वो प्लाट जो हैं वो अरबों रुपए मालियत के बनते हैं। तो उस पर नैब लाहौर और नैब पाकिस्तान ने जब सवाल उठाया कि जी ये आपने जो 54 प्लाट्स हासिल की हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, जो कि पंजाब के पुराने आप कह सकते हैं वज़ीर आला थे 1986 में, तो ये कैसे किए? उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपने 70% जो प्लाट हैं वो एलडीए को दोबारा आपने हवाले करने हैं। तो अभी तक आपने हवाले क्यों नहीं किए? अगर आपने हवाले कर दिए हैं तो उसके दस्तावेज़ात कहाँ पे? इन सवालात का जवाब जो है वो नैब ने लिया उनसे, तो उसका जो जवाब जमा कराना था वो 5 मार्च को करवाना था। उन्होंने 5 मार्च से लेके 13 मार्च तक कोई जवाब जमा नहीं करवाया, जिस पर नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि गिरफ्तार करना बनता ही सी। ठीक है, जो तुसी एक चीज़ का जवाब नहीं दोगे तो तुहानू कोतवाल फड़ेगा, तुहानू कोई प्यार नहीं करेगा। यानी कि उन्होंने उनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद जी नाजरीन, जिसके बाद उनको गिरफ्तार करने के बाद मीडिया ग्रुप जो इसका नाम है जियो जंग ग्रुप, उसने खूब एहतजाज किया और आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। उन्होंने नहीं देखा कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैला हुआ है, उन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में और बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। बस उनका मालिक पकड़ा गया, यानी कि अपनी ही चोरी की वजह से पकड़ा गया। चोरों से जो है वो रिश्वत में सियासी रिश्वत लेने की वजह से वो पकड़ा गया, तो उसके हक में निकल आए जी। हर दूसरी आप लगाएं, जो 8 बजे की आप न्यूज़ लगा लें, आप 7 बजे की न्यूज़ लगा लें, आप 6 जिस वक्त जिहड़ी मर्जी न्यूज़ यानी कि उन्होंने ला लो तो तुहानू सब तो पहली जी खबर है वो यही मिलेगी। ईमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी और ईमान के खिलाफ दरखास्त पर नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कि मीर शकील रहमान को रिहा करें, मीर शकील रहमान को रिहा करें। भाई ये कौन है मीर शकील रहमान? क्या ये कानून से बड़ा है? क्या ये इस पर कानून लागू नहीं होता? ये पाकिस्तान का जो है वो शहरी नहीं है। अगर तो पाकिस्तान का शहरी है, अगर तो ये पाकिस्तान के कानून में आता है, अगर तो ये पाकिस्तान का रहने वाला है, तो उसको पाकिस्तान में मौजूद अदालतें, पाकिस्तान में मौजूद अदारों पर यकीन करना होगा। उसको उन चीज़ों का जवाब देना होगा जो कि उस पर सवाल किए गए हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आपसे कोई सवाल किया जाए, अगर आपका सवाल आपसे रिलेटेड हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आपसे सवाल किया जा रहा है कि भाई आपने 54 प्लाट्स लिए, उस 54 प्लाट्स को आपने 70% उसका कब्जा एलडीए को वापस करना था, आपने क्यों नहीं किया? और अगर आपने कर दिया है अकॉर्डिंग टू यू कि अगर आपने कर दिया है तो उसके दस्तावेजात कराएं, जमा करवाएं। नहीं जी साढ़े को तो कागज़ कोई नहीं। जब आपके पास कागज़ ही नहीं होने भाई, जब कागज़ नहीं होंगे तो फिर ये तो होगा, ये तो होगा। जितना मर्जी रोएं आप, जितना मर्जी पीटें, जितना मर्जी एहतजाज करें, जितना मर्जी आप कोरोना को ना देखें, कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये देखें ज़रा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा। माह से एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफियों जंग और जियो के कारकुनों के साथ पीयूजे के सदर कमर जमान भट्टी और सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक भी एहतजाज में शरीक हुए। शुरा ने मीर शकील देखा आपने, यानी कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, इनको कोई फिक्र नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ये वायरस फैल सकता है। एहतजाज करें जी, हमारे मालिक को रिहा कर दें। यानी कि नाजरीन आप ये सोचें कि ये नहीं कह रहे कि यार हमारे जो अब चीफ एडिटर है या जो भी हमारा जो मालिक है मीर शकील रहमान, उसके साथ इंसाफ किया जाए। पॉइंट ना, ये नहीं कह रहे इंसाफ ये रिहा कर दें। भाई क्यों रिहा कर दें?
किस लिए रिहा कर दें? या तो उसने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर तो रिहा करना बनता है। उसने 54 प्लाट्स रियायत में मियां नवाज शरीफ साहब से, जो साबिक वज़ीर आला थे 1986 में, उनसे हासिल किए। 70% LDA को वापस करना था, जो कि उन्होंने नहीं वापस किया। ना उन्होंने उस चीज़ का प्रूफ दिया, ना दस्तावेज़ात जमा करवा सके, ना कोई कागज़ जमा करवा सके। 5 मार्च को जमा करवाने थे और 13 मार्च तक उन्होंने कोई कागज़ जमा नहीं करवाया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस पर रोना कि भाई हमारे मालिक को गिरफ्तार कर लिया, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। भाई कैसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला है? किस तरह से? एक जो चोर है, मैं अब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ। एक चोर है, उससे उसकी चोरी का जो है वो जवाब लिया जा रहा है। उससे पूछा जा रहा है, भाई तुमने चोरी कहाँ से की? तुमने जो ये माले मता है, ये मालो मता इतना सारा हासिल किया तो कहाँ से किया? तो जब जवाब लिया जा रहा है तो वो उसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला कहा जा रहा है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन ने, जो कि पाकिस्तान का सबसे परमानेंट इनका कह सकते हैं कि अदारा है, पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन, उन्होंने कहा जी इन तमाम चीज़ों का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि जो एहतजाज जो कर रहे हैं, या जो जियो न्यूज़ जो है वो मीर शकील रहमान के हक़ में जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारे से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल किया गया। और आज़ादी सहाफ़त की बात कैसे आ जाती है इसमें? मुझे खुद बताएं। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। एक चोर से उसकी चोरी का जो है वो जवाब दिया जाता है तो वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो जाता है। बिल्कुल नहीं नाज़रीन, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं है, बल्कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी के, भाई तुमने ये माल इकट्ठा किया, तुम माल इकट्ठा किया तो कितना कितों किधर से माल इकट्ठा कर लिया तुमने? इतना अरबों रुपए की अराजी बनाई तो कहाँ से की? तो जब नैब उनसे सवाल करता है, जब हुकूमत के अदारे उनसे सवाल करते हैं, हुकूमत की अदालत उसको जो है वो पूछती है कि भाई बताओ ये इतना माल कहाँ से इकट्ठा किया, तो वो कहते हैं जी आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया, आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया। हम जियो न्यूज़, और आपने देखा होगा, आप लगाएं जियो न्यूज़, अभी लगाएं जियो न्यूज़, आपको लोगो नजर आएगा, लोगों के ऊपर जंजीरें बंदी नजर आएंगी। भाई हमने जियो को बंद तो नहीं किया, जियो के नहीं मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया। और क्या सवाल किया जा रहा है कि अपने 54 प्लॉट्स का जवाब दें, जवाब दें कि वो कहाँ से बने। अगर वो बन गए, आपको मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासी रिश्वत दी है तो उसका 70% आपको LDA को वापस करना था, तो आपने क्यों नहीं किया? उसका प्रूफ दें। अगर आपको उन्होंने नहीं दिए तो इस चीज़ का भी प्रूफ दें। पाकिस्तान के दाल हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप कानून से बालातर नहीं हैं। ये हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने साबित कर दिया, चाहे वो कोई मुल्क का वज़ीर आज़म क्यों ना हो, चाहे मुल्क का वज़ीर आला क्यों ना हो, और चाहे मुल्क का कोई भी शख्सियत क्यों ना हो, वो हमारे अदल से बालातर नहीं है, वो अदालतों से बालातर नहीं है। उसको जवाब देना पड़ेगा। हाँ भाई, कहाँ से बनाए फ्लैट्स, कहाँ से बनाए, ठीक है, इतनी अराजियाँ कहाँ से बनाई, तो जवाब दोगे। अगर जवाब नहीं दोगे तो नाअहल हो जाओगे, चाहे वो कोई मियां नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वज़ीर आला पंजाब हों, चाहे वो कोई भी हो, साद रफ़ीक हो, चाहे आप मीर शकील रहमान क्यों ना हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान के शहरी हैं। और जो भी पाकिस्तान का शहरी होगा वो पाकिस्तान के कानून के नीचे आता होगा, यानी पाकिस्तान के कानून के अंदर आता होगा। और अगर आप पाकिस्तान के कानून के अंदर आते हैं तो भाई उम्मीद रखें कि इंसाफ। आप अगर ये नारा लगाते ना कि भाई इंसाफ मिले, हमें इंसाफ हासिल हो, तो मैं भी आपके साथ होता, मैं भी ये नारा लगाता कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं रिहा करें, भाई क्यों रिहा कर दें? क्या ये पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करती? यानी कि आपको शक है कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करती। तो अगर पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करती तो आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान में, चलो ये कह देते हैं कि आप पाकिस्तान में, मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के हैं। अगर पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करती तो पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो क्यों इस सिस्टम के बारे में पहले आपने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की? क्यों जब आपका ही मालिक गिरफ्तार होता है तभी आप कहते हैं कि जी हमारा सिस्टम खराब है? क्या उनको गिरफ्तार करने वाले कोई राह के फौजी थे, यानी कि इंडियन पुलिस थी? क्या उनको कोई गिरफ्तार करने वाली नैब इंडियन है? नहीं, उनको गिरफ्तार करने वाली पुलिस पाकिस्तान की, नैब पाकिस्तान की, जिन अदालतों में पेश किया जा रहा है वो भी पाकिस्तान की, और मीर शकील रहमान भी क्या पाकिस्तानी है ना भाई? अगर आपके मुताबिक आप जियो न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान के ना, तो भाई सब्र रखें, सुकून रखें, इत्मीनान रखें, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। और मेहरबानी करके आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप इस नारे को चेंज करें, एहतजाज करना बंद करें। अगर आप इंसाफ मांगेंगे तो पाकिस्तान का उम्मीद रखिएगा सिर्फ कोई भी जर्नलिस्ट आपके साथ नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान का हर बच्चा इंसाफ के साथ है। आप इंसाफ मांगे, ना कि रिहाई मांगे। रिहाई मुजरम को नहीं दी जाती, मुजरम को सजा दी जाती है। और अगर आप मुजरम नहीं हैं तो जवाब दें, और अगर आप जवाब आपका तसल्ली बख्श हुआ तो यकीनन आपको बाइज्जत रिहा भी कर दिया जाएगा। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी मेरी, यानी कि ये मैं आग बगौरा इसलिए हो रहा था कि यार मैं जदों जियो न्यूज़ लावा जिस वे लावा सामने मीर शकील रहमान आ जाते हैं, सामने जी उसको रिहा करो, फलां जगह पे एहतजाज हुआ जी, फलां जगह पर मीर शकील रहमान के झंडे गाड़े जा रहे हैं। भाई मीर शकील रहमान ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। और उस बंदे से जी 54 प्लाट्स का अगर सवाल का जवाब यानी कि उससे जवाब लिया जाए तो गलत हो गया जी। पाकिस्तान के दायरे जी गलत हो गए, पाकिस्तान के दायरे जो हैं वो हुकूमत से मिले हो गए हैं। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। जब यही सवाल जो है वो किसी हुकूमत के बंदे से पूछा जाए तो फिर झंडे गाड़े जाते हैं जी, इंसाफ हो गया जी, हमारी अदालतें साफ करिए। जब आपसे सवाल किया जाए तो आप कहें जी ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहदार।